हेलो एनिमे लवर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम देखने वाले डन डन सीजन 2 का एपिसोड नंबर 9। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे की कहानी शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा कि ओकारू ने एवी लाइक को फाइट के लिए चैलेंज किया था और दोनों कोई फाइट स्टार्ट कर देते हैं। टर्बो ग्रैनी की ट्रेनिंग की वजह से ओकारू काफ़ी फास्ट हो गया था। एवी लाई को सॉलिड टक्कर दे रहा था। एवी लाई ने उसे अपने कर्श हाउस में बंद करने की कोशिश की, लेकिन ओकारू तुरंत निकल गया और फुल थ्रॉटल मोड में जाकर एवी लाई को एक ज़बरदस्त हेडबट दे दिया। एवी लाई सीधा मोमो के घर तक उड़ के गया, बचा कुचा घर भी तबाह कर देता है। वहीं ओकारू अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ गया। एवी लाई बोलता है कि मज़ा आ गया, चलो और फाइट करते हैं, जल्दी से वापस ट्रांसफॉर्म हो जा। आयरा कहती है कि ओकारू ऑलरेडी फुल थ्रॉटल यूज़ कर चुका है, अब ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा। लेकिन ओकारू बोलता है कि तुम सब पीछे रहो, मैं वापस लड़ने को रेडी हूँ। मोमो अपनी दादी से कहती है कि हमें इन्हें रोकना चाहिए। सीको बोलती है अगर ऐसा किया एवी लाई का भूत भगाना पड़ेगा। तब वो ग्रैनी ओकारू से पूछती है अब तुम क्या करोगे, तुम्हारा पैर तो कांप रहा है। एवी लाई आके बोलता तुम अभी तक इंसानी रूप में क्यों हो, ट्रांसफॉर्म करके मुझे लड़ाई करो। ओकारू बोलता है मुझे वीक लोगों से लड़ने का शौक नहीं है, अभी की फाइट से मुझे समझ आ गया है कि तुम मुझे हरा नहीं सकते, इसलिए मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। एवी लाई आर्ग्यू करता है कि मैं वीक नहीं हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। ओकारू कहता है अगर तुम और स्ट्रॉन्ग बन गए तो फिर लड़ेंगे, लेकिन एक शर्त है, तुम सिर्फ मुझसे लड़ोगे, बाकी लोगों पे कभी अटैक नहीं करोगे। एवी लाई एग्री कर लेता है। ओकारू बोलता है तुमने कहा था तुम सारे इंसानों को ख़त्म कर दोगे, मैं तुम पे कैसे ट्रस्ट करूँ। एवी लाई बच्चे की तरह गुस्सा कर कर बोलता है मैं बस तुमसे ही लड़ूंगा, हर सेकंड लड़ूंगा। ओकारू कहता है पर मुझे स्कूल भी जाना होता है, रोज़ फाइट नहीं कर सकता हूँ, हम हफ्ते में एक बार फाइट करेंगे, ट्यूसडे के दिन। यही ओकारू का प्लान था, जिसे मोमो समझ जाती है। फ्लैशबैक में ओकारू एक्सप्लेन करता है कि एवी लाई एक बच्ची की तरह है जिसे खेलना है, लेकिन उसके लिए खेलना और किसी को मारना एक ही बात है। उसे एक पार्टनर चाहिए जिसके साथ वो खेलेगा और ओकारू वो पार्टनर बनेगा। लेकिन सबसे पहले एवी लाई की धुलाई करनी होगी ताकि उसका ध्यान बस ओकारू पर रहे और बाकी लोगों पर वो अटैक ना करे। अगर ओकारू स्ट्रॉन्ग बनेगा तो शायद एवी लाई उसका दोस्त भी बन जाए। प्रेजेंट में वापस ओकारू बोलता है हम हफ्ते में ट्यूसडे को एक बार लड़ेंगे, पर तुम किसी और को नहीं मारोगे। एवी लाई अपनी चड्डी निकाल के बोलता है मेरी चड्डी तुम्हारी शर्तें नहीं मानती, इसको सब इंसान मारने हैं, जब तक मैं तुम्हें ना मार दूँ इसे अपने पास रखो। ओकारू उसकी चड्डी ले लेता है और दोनों के बीच डील पक्की हो जाती है। सडनली जीजी वापस नॉर्मल हो जाता है। ओकारू बोलता है कि इस बार तुमने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, अब तुम नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। जीजी खुश हो जाता है, लेकिन बाकी लोग उसे मुंह मोड़ लेते हैं क्योंकि वो नंगा था। अगले दिन मांजिरो अपने गांव लौटने लगता है। एवी लाई की चड्डी भी साथ ले जाता है और बोलता है मैं इसे शाइन के पास संभाल के रखूँगा, अभी एक कर्स आइटम है। मोमो बोलते हैं कि हम तुम्हारे गांव घूमने वापस आएंगे। मांजिरो कहता है कि मैं एक कमाल का भूत बार बनूंगा और चला जाता है। उसके बाद जीजी के पेरेंट्स भी आ जाते हैं जो उसे ले जाने आए थे। वो सीको को शुक्रिया करते हैं। सीको कहती है कि मैं उसका ख्याल अच्छे से नहीं रख पाई, सॉरी। सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार सीको को ऐसे बात करते सुना। सीको जीजी को कहती है ट्रेनिंग जारी रखना, एवी लाई अब भी तेरे अंदर है। फिर आयरा और ओकारू भी अपने घर निकल जाते हैं। मोमो उनका थैंक्स करती है। ओकारू बोलता है ठीक है कल मिलते हैं। मोमो कहती है बस इतना ही और कुछ नहीं बोलोगे। ओकारू शर्मा जाता है। तभी आयरा आके मोमो से लड़ने लगती है कि वो ओकारू के साथ क्या कर रही है। ओकारू उसे खींच लेता है। मोमो सोचती है कि अब टेंशन ख़त्म हो गई, लेकिन फिर याद आती है कि उसके पास घर ही नहीं है। सीको बोलती है चलो किसी बाथ हाउस में मज़े करते हैं। सब खुश हो जाते हैं। वहाँ जाके हॉट स्प्रिंग मसाज और रिलैक्सेशन करते हैं। वापस आने पर मोमो पूछती है कि घर का क्या होगा। सीको कहती है उसको वापस बनाना पड़ेगा, लेकिन पैसे ख़त्म हो गए। मोमो कहती है आप किराए भी ले सकती थी, सब अपने कंधों पर लेना ज़रूरी नहीं। सीको कहती है अपनी दादी को मत समझाना। घर आते ही उन्हें एक माइनक्राफ्ट जैसा एलियन मिलता है जिसे दोनों लात मार देते हैं। तभी ओकारू, आयरा, मैंटिस और उसका बेटा चीकू टीटा आता है। ओकारू कहता है कि वो मैंटिस से हेल्प मांगने के लिए गया था और उसे अपने दोस्त मिस्टर लूड्रिस से मिलवाया जो कंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट है। मैंटिस के क्यूब्स नैनो स्किन का यूज़ करके ये घर बनाते हैं। ये क्यूब्स मटेरियल मेमोरी रखते हैं, टूटने पर खुद रिपेयर हो जाते हैं। मोमो अपने दिमाग से एक क्यूब को बुद्धा की मूर्ति बना देती है। इस बुद्धा वाली बात को याद रखना। अगली सुबह तक घर बन जाती है, सब खुश हो जाते हैं। फिर जीजी और उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं, लेकिन घर ऑलरेडी रेडी होता है। अगले दिन स्कूल में मोमो जीजी से पूछती है कि एवी लाई उसे डिस्टर्ब तो नहीं करता। जीजी बोलता है कि कभी कभी ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन प्रॉमिस निभा रहा है,
शायद मेरी और एविलाई का कनेक्शन हो गया है। फिर जीजी मोमो से पूछती है कि वो किसी को लाइक करती है क्या। मोमो शर्मा जाती है। जीजी उसका मजाक बनाता है। तभी स्कूल की लड़कियां जीजी के अराउंड आ जाती है। एक लड़की अपनी कोल्ड ड्रिंक पिलाती है और वो एविलाई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन इस बार कपड़े नहीं फटते और शायद आम लोग उस फॉर्म को देख नहीं पा रहे थे। एविलाई लड़कियों से कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुन के सब शॉक हो जाते हैं। मोमो उसे खींच के ले जाती है। एविलाई कुछ लड़कों को फुटबॉल खेलते देख लेता है और उनकी बॉल को अपनी क्रश बॉल समझ लेता है। वो इतनी ज़ोर से खेलता है कि सब उड़ जाते हैं। मोमो उसे पकड़ती है, लेकिन गर्म पानी नहीं मिलता जिससे वो जीजी को नॉर्मल करे। क्लास में ले जाके मोमो उसे काम करने की कोशिश करती है। एविलाई दूसरे स्टूडेंट्स की तरह नोटबुक में लाइंस बनाता है। लंच में भी गर्म खाना नहीं मिलता तो मोमो उसे नूडल्स खाना सिखाती है। फिर मोमो और मोको बताती है कि एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में भूतिया चीज़ें हो रही है और गोल्डन बॉल उड़ता हुआ दिखा। मोमो समझ जाती है कि वो ओकारुन का मिसिंग बॉल है। उधर ओकारुन क्लास में एक मोटा लड़का आता है जो बिल्कुल उबले हुए ओकारुन जैसा लगता है और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों, एविलाई आर्क खत्म हो चुका है। अब शुरू होगा काइजू आर्क, जहां इनका सामना एक गॉडजिला टाइप काइजू से होगा और इसी आर्क में एंट्री होगी लेजेंडरी किंटा साकाटागी। अगले एपिसोड को मिस मत करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।